हिंदुस्तान के शमाल में कंचनजंगा के पहाड़ों की गोद में दार्जिलिंग के करीब एक पुराना लकड़ी का मकान था, जहां विष्णु नाम का एक साधु अकेला रहा करता था। एक सुबह जब वो अपने आश्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की गंगटोक की एक ऊंची चोटी पर खड़ी है। हजारों फुट गहरी खाई के किनारे वो छलांग लगाने की तैयारी कर रही थी। ये मंजर देखकर विष्णु फौरन उसकी तरफ भागा। जैसे ही लड़की ने छलांग लगाने की कोशिश की, विष्णु ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। लड़की ने गुस्से से उसे धिका दिया और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वो फिर आगे बढ़ी, मगर विष्णु ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और नरमी से बोला, प्यारे बेटी, तुम क्या करने जा रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़की की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास न कोई जगह है न कोई सहारा। विष्णु खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरे साथ चलो। लड़की घबरा गई और बोली, कहाँ? विष्णु ने सिर्फ इतना कहा, आओ। वह उसे पहाड़ी रास्ते से अपने लिकड़ी के घर ले गया। लड़की बार बार पूछती रही, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कम बताओ। मगर विष्णु खामोश रहा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले गया। लड़की ने पूछा, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? विष्णु ने दरवाजा बंद किया और खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। लड़की डर के मारे चीख उठी, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? लेकिन विष्णु ने कोई जवाब न दिया। अचानक वो बाहर निकला और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। लड़की, जिसका नाम राधा था, दरवाजे पर दस्तक देती रही और चीख कर बोली, मुझे क्यों बंद किया? तुम कहाँ जा रहे हो? मगर विष्णु कंचनजंगा के पहाड़ों की तरफ चला गया। रात हो चुकी थी और राधा उस वीरान घर में अकेली रह गई। उसने सारा दिन दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब न मिला। रात को दरवाजा खुला तो उसने देखा कि विष्णु वापस आ गया है। राधा ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे क्यों बंद किया था? विष्णु ने नरमी से कहा, सब्र करो प्यारी, इस घर को अपना घर समझो। अब तुम यहीं रहोगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राधा हचकचाई और बोली, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। तुम इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? विष्णु ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जाओ आराम करो। उसने राधा को एक कंबल दिया। जिंदगी के बोझ से थकी हुई राधा ने रहने की हामी भर ली और सो गई। विष्णु अपने बस्तर पर लेट गया मगर उसे नींद न आई। वो राधा की मासूमियत, खूबसूरती और उदासी के बारे में सोचता रहा, जो उसके दिल को छू गई थी। सुबह वो राधा के पास आया और चुपचाप उसे देखता रहा। राधा अचानक जागी और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विष्णु ने आहिस्तगी से कहा, सुबह हो गई है, उठो। फिर वो बाहर चला गया और दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। राधा चीखी, दरवाजा खोलो, तुम कहाँ जा रहे हो? मगर विष्णु खामोशी से पहाड़ों की तरफ चल दिया। रात तक वो वापस न आया। राधा अकेली, खौफजदा और उलझी हुई थी। जब रात को विष्णु वापस आया तो राधा ने गुस्से से कहा, तुम कहाँ जाते हो? मुझे सारा दिन इस वीरान घर में कैद कर देते हो और कुछ बताते नहीं। विष्णु ने कहा, मैं एक जरूरी काम के लिए गया था, अब सो जाओ। राधा थकी हारी अपने बस्तर पर लेट गई, मगर उसके दिल में विष्णु के अजीब रवैये के मुताल्लिक बेशुमार सवाल उठ रहे थे। आधी रात को उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब है। उसने हल्की सी आंखें खोलें तो देखा कि विष्णु उसके पास खड़ा है, कुछ मंत्र पढ़ रहा है और उस पर फूंक मार रहा है। वो खामोश रही मगर अंदर से खौफजदा थी। सुबह विष्णु ने उसे जगाया और कहा, चलो खुली हुआ में सैर करते हैं। राधा, जो अब उस पर शक करने लगी थी, ने इनकार कर दिया, मगर विष्णु ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कंचनजंगा के दामन में ले गया। वहां उसने कहा, यहां उल्टा लेट जाओ। राधा चीख पड़ी, ये क्या पागलपन है? तुम कभी मुझे कैद करते हो, कभी पहाड़ पर ले आते हो, उल्टा लेटने का क्या मतलब है? विष्णु ने सख्त लहजे में कहा, मेरी बात मानो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। थककर राधा ने कहा, ठीक है, मानती हूं। वो उलटी लेट गई। विष्णु ने कुछ मंत्र पढ़े
उस पर फूंक मारी, फिर कहा, अब खड़ी हो जाओ, मगर आंखें बंद रखो। राधा ने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहे हो? विष्णु ने कहा, बस आंखें बंद रखो। राधा खड़ी हुई और विष्णु खामोशी से पहाड़ से नीचे उतर गया। काफी देर बाद जब राधा ने आंखें खोलें तो वहां कोई न था। वो चीख उठी, ये साधु ठीक नहीं, इसके इरादे कुछ और हैं। रात हो गई। जब विष्णु वापस आया तो राधा ने गुस्से से कहा, तुम मुझे बार बार अकेला क्यों छोड़ देते हो? तुम चाहते क्या हो? विष्णु ने कहा, ये आखिरी रात है। अगर हम ये रात इस पहाड़ पर साथ गुजारेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा ने उलझन और गुस्से में कहा, सब ठीक हो जाएगा? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, बस ये रात गुजार लो, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। राधा ने कहा, ठीक है, मगर सुबह में यहां से चली जाऊंगी। वो दोनों जमीन पर लेट गए। विष्णु ने कहा, आंखें बंद करो और सो जाओ। राधा सो गई। रात के आखिरी पहर विष्णु ने फिर कुछ मंत्र पढ़े, उस पर फौंक मारी, फिर उसे जगाया और कहा, राधा उठो, मगर आंखें बंद रखो। राधा ने गुस्से से कहा, ये कोई नया तमाशा है, मगर वो आंखें बंद किए बैठी रही। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने आंखें खोलें तो देखा कोई उसकी आंखों पर हाथ रखे हुए है। वो चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। उसने खुद को छुड़ाया और पलट कर देखा। वहां कोई बूढ़ा साधु नहीं था, बल्कि एक जवान खड़ा था। राधा हैरान रह गई और चीख उठी, अर्जुन, तुम यहां कैसे? वो अपने शौहर को गले लगाकर रोने लगी। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, मेरे साथ चलो। वो उसे उसी लकड़ी के घर में ले गया। राधा ने हैरत से कहा, ये तो उस साधु का आश्रम है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, हाँ, और वो साधु में ही था। राधा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अर्जुन को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सकी। अर्जुन ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये एक आजमाइश थी, तुम्हारे सब्र और मोहब्बत की गवाही।